Hello everyone, good evening. Welcome to our channel Always Scholars. Today we will continue our previous chapter that is going on force and laws of motion. Today is lecture number 12 of this chapter. So let's start with some numericals. Actually, in this chapter we have completed all the theoretical portion. Only some numericals are left. So I think 1 or 2 days we will complete it. So this after that our chapter will finish and we will start a new chapter. Okay. So our first numerical is calculate the gravitational force of attraction between the two bodies of masses 40 kg and 80 kg separated by a distance 15 meter. Take G is equal to, ध्यान रखिएगा, कैपिटल G is equal to 6.7 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ठीक है, ये मेरा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और जो स्मॉल जी होता है वो क्या होता है, मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन कौन सा डाटाज हमें दिया हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले मास दिया हुआ देख रहे हैं. तो मास क्या है, पहला मास m1 इज इक्वल टू कितना होगा 40 kg. दूसरा मास क्या है m2 इज इक्वल टू कितना है 80 kg. ठीक है, दो मासेस दिया हुआ. आफ्टर दैट कैपिटल G का वैल्यू हमको लेने बोला गया है 6.7 into 10 to the power minus 11. कैपिटल G का वैल्यू दिया हुआ है 6.7 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ओके, ये लेने बोला गया है. एक्चुअली ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो इतना ही इसकी वैल्यूज रहती है. अगर ये नहीं भी दिया हुआ रहता तो भी हमको इतना लेना ही पड़ता. आफ्टर दैट यहाँ पे साफ साफ बोला सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 15 मीटर. दैट मीन्स व्हाट, जो डिस्टेंस है दो मासेस के बीच में वो कितना है 15 मीटर और ये दिया हुआ है 15 मीटर. ओके, आफ्टर दैट अब हमें क्या करना होगा, अब हमें सीधा क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने बोला. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ से डिनोट करते हैं नॉर्मली, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका फॉर्मूला, कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. यानी कि अगर इसमें वैल्यूज पुट करें तो कितना होगा 6.7 लेने बोला गया. ठीक है, 6.67 भी होता है अप्रॉक्स 10 to the power minus 11 मल्टीप्लाई m1 क्या है 40 kg इंटू 80 kg, m2 का वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर. ठीक है, और इसको कैलकुलेट करना है नॉर्मली. ये नीचे तो मेरा 15.225 हो जाएगा 225 हो जाएगा. अप्रॉक्स सारे को कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलेगा 9.5 इंटू 10 to the power minus 10 न्यूटन एंड दिस इज आवर आंसर. ठीक है, कितना मिलेगा 9.5 इंटू 10 to the power minus 10 न्यूटन. ये हम लोग का आंसर है. आंसर जो यूनिट है इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यूनिट आपका न्यूमेरिकल से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट यूनिट का नहीं, अभी जैसे कि इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, इससे केजी स्क्वायर है तो 1 kg कैंसिल आउट हो गया. ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो इससे मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ न्यूटन बचा. और न्यूटन होगा तो ये जो फोर्स का यूनिट होता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी यूनिट क्या हो जाती है न्यूटन हो जाती है. तो ये कितना फाइनली आंसर आया 9.5 इंटू 10 to the power minus 10 न्यूटन. तो दिस इज आवर आंसर. ओके, our next question क्या है, second number, a ball is thrown vertically upward from the top of a building of height 24.5 meter with an initial velocity 19.6 meter per second. Taking z is equal to 9.8 meter per second square. Calculate, first number में करना है the height to which it will rise before returning the ground. Second, the velocity with which it will strike the ground. And third one is total time of journey. Okay,
तो फर्स्ट सबसे पहले हमें ये लिखना होगा कि क्या क्या डाटा दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो बॉल जो है वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका जा रहा, वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका जा रहा, बट वो एक बिल्डिंग से फेंका जा रहा, यानी कि समझ लीजिए एक छत से फेंका जा रहा। अगर छत से फेंका जाएगा दैट मीन्स ऑलरेडी एक हाइट है, हाइट से हाइट में फेंका जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये नीचे से ये ग्राउंड है, ग्राउंड से इतना दूर पे छत है, ठीक है, टॉप फ्लोर है। यहाँ से अगर कोई चीज फेंकते हैं तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो हाइट है ये दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है इसका 24.5 मीटर, ठीक है, इतना दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी, अब यहाँ से कोई चीज फेंक रहे हैं, यहाँ पे पर्सन है और यहाँ से कोई चीज फेंका जा रहा है ऊपर, तो जो चीज फेंका जाएगा वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाएगा, कहाँ तक, सपोज इतना दूर लेते हैं, ठीक है। तो जो जहां से स्टार्ट करेंगे वो इनिशियल वेलोसिटी है, जहां पे एंड करेंगे वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 19.6, ठीक है, 19.6 दिया हुआ, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, द हाइट, ये हाइट फाइंड आउट करना है, ये जो h है इस हाइट को फाइंड आउट करना है, h कितना, ये हाइट को फाइंड आउट करना, द हाइट टू विच इट विल राइज बिफोर रिटर्निंग द ग्राउंड, ओके। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं, वी विल राइट हियर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, initial velocity is equal to 19.6 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जब ऊपर जा रहा तो जिस पॉइंट तक जाएगा, जितना हाइट पे जाएगा, जितना टॉप पे जाएगा, वहां से क्या होगा, बॉल रिटर्न होगा। जहां टॉप पे जाएगा वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, मतलब फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 हो जाएगी। उसके बाद ऑलरेडी एक हाइट दिया हुआ है, पर यहाँ पे इस चीज का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को जो ये हाइट फाइंड आउट करना है ना, उसके लिए मुझे इसका इनिशियल वेलोसिटी और इसका फाइनल वेलोसिटी चाहिए। नॉर्मली इसका कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ नीचे ये बिल्डिंग का हाइट है और ये किस चीज का हाइट है, जहां से बॉल फेंका जा रहा है और जहां तक जा रहा है उसका हाइट है। तो हमको क्या लेना है, हम लोग नॉर्मली फॉर्मूला जो है फॉर्मूला है लॉज ऑफ मोशन का, उसका ही यूज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, u स्क्वायर नहीं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। हमको पता है ये क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g की जगह a होता है a और h की जगह पे s होता है। बट अब हमको क्या करना है, हम यहाँ ग्रेविटेशन पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो s है यानी कि जो डिस्टेंस है ना वो कन्वर्ट हो जाता है हाइट में, और ये जो g है यानी कि जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पे कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर दैट हम पुट करेंगे वैल्यूज को, जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये तो 0 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर यानी कि 19.6 का स्क्वायर इंटू माइनस का 2 इंटू g क्या है 9.8, g क्या है 9.8 और 9.8 लेना है, टेकिंग g इज इक्वल टू 9.8 और h क्या है यही मुझे फाइंड आउट करना, ओके। तो हमको पता है, अब ये इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 19.6 का माइनस 19 इज इक्वल 19.6 इधर आ जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू कितना है माइनस h डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 9.8 और ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हमको क्या मिलेगा 19.6 इंटू 19.6। अलग अलग इसलिए लिख रहे हैं तोड़ के क्योंकि हमें इजी होगा कैलकुलेशन में। अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 टू 16 का 6 कैरी 1 9 टू 18 119, ये भी आ गया 19.6, एक 19.6 एक 19.6 कट गया तो h इज इक्वल टू कितना है 19.6 मीटर। यानी कि जो पहला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है द हाइट टू विच इट विल राइज बिफोर रिटर्निंग द ग्राउंड। तो वह जहाँ कहाँ किस हाइट तक ये मतलब राइज करेगा, मतलब ऊपर जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। आंसर क्या है, पहला का है लिखेंगे
द बॉल विल राइज, द बॉल विल राइज कितना 19.6 मीटर, 19.6 मीटर हाइट बिफोर रिटर्निंग द ग्राउंड, ठीक है, बिफोर रिटर्निंग द ग्राउंड। तो ये हम लोग का आंसर है 19.6 किसका, 19.6 मीटर किसका आंसर, फर्स्ट वन का आंसर है कि वो इतना हाइट तक जाएगा, यानी कि जो ये हाइट है इसका कितना आंसर है 19.6 मीटर। ओके, नाउ वी विल डू आवर सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, द वेलोसिटी विथ विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। ओके, तो कौन से वेलोसिटी के साथ ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा बॉल, ठीक है, यानी कि यहाँ तक पहुंचने के बाद अब मेरा क्या है, उसके अंदर वेलोसिटी क्या है, 0 है, बॉल के अंदर वेलोसिटी कितनी है, 0 है। जब बॉल के अंदर वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे अब वहां से नीचे आ रहा है, ठीक है, वहां से नीचे आ रहा है, और नीचे कहाँ तक आ रहा है, ग्राउंड तक आ रहा है, पूरा कहाँ तक आ रहा है, ग्राउंड तक आ रहा है, यानी कि ये हाइट ये ट्रैवल करके बॉल क्या आ रहा है, ग्राउंड तक आ रहा है। तो ये जो ये हाइट है, अब ये हाइट कितना हो जा रहा है, ये हाइट हो जा रहा है टोटल का एक तो आपका 19.6 है, ठीक है, जो हाइट हम निकाले थे ऑलरेडी इससे पहले वाला 19.6 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस ये हाइट 24.5, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी का अब ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, अब इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऊपर चल जाएगा, यानी कि u ऊपर आ जाएगा, और वो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि अब ऊपर से आ रहा, फ्री फॉलिंग बॉल है एक तरफ से, तो नीचे आ जा रहा। अब ये ग्राउंड पे जहां पे स्ट्राइक करेगा, वहां पे वेलोसिटी कितनी होगी v, और इसी को फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी कितनी है, वही पूछा जा रहा है, द वेलोसिटी विथ विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, कौन सी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को स्ट्राइक किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्या लिख सकते हैं, टोटल हाइट चाहिए, ठीक है, वाइल रिटर्निंग इन द, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, सेकेंड नंबर, वाइल रिटर्निंग ग्राउंड, जब नीचे आ रहे हैं, वाइल रिटर्निंग ग्राउंड, height traveled, ball have to travel a distance, ball have, इसको रफ करते हैं, have to travel the distance, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा बॉल को, एक तो 19.6 प्लस 24.5 विच इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, ऐड करेंगे तो 1 कैरी 1 9 10 14 का 4 कैरी 1 3 4 3 1 4 44.1 मीटर, 44.1 मीटर, ठीक है, ये क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। लेट, और क्या मतलब, लेट द initial velocity, let the initial velocity be u is equal to 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कितना है 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमको क्या करना है, एंड फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, while hitting ground इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v, ठीक है, कैपिटल स्मॉल v, ओके, हम स्मॉल v ले लिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हमको सीधा फॉर्मूला यूज करना, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला अभी जो यूज किए थे, v² इज इक्वल टू u² माइनस 2gh।
अब वी स्क्वायर तो फाइंड आउट करना है, यू स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर है, -2 इंटू जी कितना है 9.8 इंटू एच कितना है 44.1। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो स्क्वायर है इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू, यानी कि ये कितना हो जाएगा 19.6 इंटू 44.1 अंडर रूट वी। तो v कितना आ जाएगा, v हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा v, स्मॉल b यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। एंड दिस इज ओनली द आंसर, एंड दिस इज ओनली द आंसर। जब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे ना, ये अंडर रूट हो गया है, जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा 29.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। किसका आंसर, यहाँ पे ये सेकेंड का आंसर है, मतलब सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, द वेलोसिटी विथ व्हिच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। तो कौन से वेलोसिटी के साथ स्ट्राइक करेगा, विथ दिस वेलोसिटी 29.4। वी कैन आल्सो राइट हियर व्हाट वी विल राइट, the velocity with the velocity v is equal to 29.4 meter per second. The velocity with this ball will strike the ground. Ball will strike the ground. Strike the ground. तो इस वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्या है, अब बोला जा रहा थर्ड क्वेश्चन, टोटल टाइम ऑफ जर्नी। टोटल टाइम ऑफ जर्नी, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक बार तो जाने का टाइमिंग, मतलब जब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उस टाइम वो टाइमिंग चाहिए। सेकेंड, जब ऊपर से नीचे आ रहा बॉल वो टाइमिंग चाहिए। कि इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले let the ball, let t1 time is taken by the ball to go in upward direction, from the building, ओके। क्या बोले, t1 टाइम सपोज ले रहा है, t1 टाइम इज टेकन बाय बॉल टू गो अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर जब जा रहा है तभी, फ्रॉम द बिल्डिंग and with relation कौन सा, v इज इक्वल टू u माइनस gt। माइनस क्यों है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए माइनस लगा। v कितना है हमको पता है, जो फाइनल वेलोसिटी है ऊपर जाने टाइम में क्या था 0 हो गया था, और u कितना था 19.6 है, u 19.6 था, माइनस 9.8 t1, ओके 9.8 t1। जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 19.6 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 9.8। कितना बार में, 2 बार माइनस माइनस कैंसिल हुआ, यानी कि t1 इज इक्वल टू कितना है 2 सेकेंड। t1 कितना हुआ 2 सेकेंड। आफ्टर दैट नाउ while रिटर्निंग, अब ऊपर से बॉल क्या आ रहा है नीचे आ रहा है, जाने वाला टाइमिंग कितना लिया अपवर्ड डायरेक्शन में 2 सेकेंड। अब उतर रहा, जब बॉल आपका नीचे आ रहा तभी क्या होगा, while रिटर्निंग in downward direction, while returning on downward direction। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, while returning on downward direction the downward direction to the ground
टू द ग्राउंड, टू द ग्राउंड, ठीक है। जब बॉल नीचे आ रहा है while returning in downward direction to the ground, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी टू द ग्राउंड बाय द रिलेशन, कौन सा रिलेशन, यहाँ पे आएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। प्लस यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया। जब भी ऊपर डायरेक्शन में जाता है माइनस लेते, जब भी नीचे डायरेक्शन में आता हम प्लस लेते। v कितना है ये हम निकाले थे, फाइनल वेलोसिटी v कितना था 29.4 निकाले थे, इज इक्वल टू कितना होता है ये इनिशियल, अब ऊपर से नीचे आ रहा ना तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। प्लस क्या होगा g यानी कि 9.8 इंटू T2। एक चीज यहाँ पर छोड़ दिए, while returning in downward direction to the ground, T2 times take, T2 times take, ठीक है, T2 टाइम ले रहा है। by the relation, अब बस इस रिलेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस रिलेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, 29.4 और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा 9.8 इज इक्वल टू T2। इसको सॉल्व कितना वर्ड में जाएगा, इट विल 24 कैरी 8 3 is 24 कैरी 2 और 3 बार में 3 टाइम्स में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 सेकेंड। ओके, कितना हो जाएगा 3 सेकेंड, यानी कि ऊपर जाने में टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, नीचे आने में टाइम कितना लगा 3 सेकेंड। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब हमको टोटल टाइम निकालना। ओके, इसको रफ करते हैं। टोटल टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, बस हमको T1 टाइमिंग यानी कि जो जाने में टाइमिंग लगा है और T2 टाइमिंग जो टाइमिंग मेरे को वापस आने में लगा है, इन दोनों टाइमिंग को बस ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है, टोटल टाइम ऑफ जर्नी। टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू टाइम taken by ball in upward direction plus time taken by ball in downward direction। ठीक है, तो क्या हो जाएगा T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। तो T1 और T2 को ऐड कर लेंगे यहाँ पे। T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा, T1 कहाँ है, ये 2 सेकेंड प्लस T2 कितना है 3 सेकेंड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 सेकेंड आंसर। तो 5 सेकेंड क्या हो गया, टोटल टाइम हो गया बॉल को कवर करने, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, मतलब कि टोटल टाइम जितना बॉल कवर किया। ओके, और फाइनली वी कैन राइट हियर इन वर्ड्स में अगर लिखना चाहे, सो 5 सेकेंड इज टाइम taken by the ball in whole journey, whole journey 5 seconds here, and this is the answer। okay, next क्या है, the body of mass 10 kg is taken from the earth to the moon if the value of g on the earth is 9.8 meter per second square and on moon is 1.6 meter per second square. Find the weight of the body on moon, on earth, and mass and weight of the body on moon। okay, next क्या बोला जा रहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जो भी डाटा दिया हो उसको सबसे पहले लिख लेना। मास है मतलब बॉडी का क्या है, मास दिया हुआ है
और बॉडी का मास दिया हुआ है और बताना है कि मास क्या है आपका मून पे और ये बताना है कि वेट क्या है आपका अर्थ पे और मून पे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो जो हमें दिया हुआ है। क्या क्या लिख सकते हैं? द बॉडी ऑफ मास 10 kg, ठीक है। मास कितना है बॉडी का? मास ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 10 kg इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू मून। उसको अर्थ से मून तक ले जाया जा रहा है। इफ द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ इज, जी पे यानी कि अर्थ पे जी का वैल्यू कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड जी का वैल्यू ऑन मून कितना है? इज इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, फाइंड आउट क्या करने बोल रहा है? द वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ। अब अर्थ पे निकालने बोल रहा है वेट, तो हमको पता है वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। m कितना है? बॉडी का m है मास यानी कि 10 kg है और g कितना है अर्थ के लिए है? तो क्या हो जाएगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड लेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? 98 न्यूटन, ठीक है। वेट नॉर्मली न्यूटन में लेते हैं इसलिए न्यूटन लिखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? मास एंड वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून। अब मून पे हो मास या अर्थ पे हो मास, क्या होगा? मास इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे? मास ऑन मून इज इक्वल टू मास ऑन अर्थ, यानी कि अर्थ पे और मून पे दोनों पे क्या होगा? मास इक्वल ही होता है। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 kg, मतलब कि जो दिया हुआ है वही रहेगा। आफ्टर दैट दूसरा चीज ये भी बोला गया है वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून। तो वेट निकालने के लिए क्या करेंगे? वेट ऑफ बॉडी ऑन मून। मून पे वेट क्या हो जाएगा? इज इक्वल, वेट होता है W से लेते हैं m इंटू जी। m क्या है? m है कितना? 10 और g कितना है? अब मून के लिए ले रहे हैं इसलिए मून का g लेंगे। g कितना मून का? 1.6। तो ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 16 न्यूटन। तो आंसर आ गया। पहला का आंसर कितना है? 98 न्यूटन। दूसरा जो बोला मास ऑफ मून कितना है? 10 kg एंड तीसरा क्या है? वेट ऑफ बॉडी ऑन मून। मून पे वेट कितना है? 16 न्यूटन। ओके, यानी कि जो g से मल्टीप्लाई करना है ना वो अर्थ में अर्थ का मल्टीप्लाई करना है और मतलब कि जो मून पे रहेंगे तो मून का मल्टीप्लाई करना है। हमें ये नहीं, मास लेकिन कांस्टेंट रहेगा। मास जो है वो अर्थ पे लीजिए या फिर मून पे लीजिए, क्या होगा? मास कांस्टेंट ही होगा, इसको चेंज नहीं कर सकते मास। लेकिन वेट क्या होता है? चेंज होता है। और वेट को हम लोग, इसका जो यूनिट होता है, वेट एक फोर्स है ना, मतलब एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल है, तो वो क्या है? उसको हम लोग न्यूटन से लेते हैं, ठीक है। न्यूटन यूनिट है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, टुमारो विल कंटिन्यू। Okay friends, please like this video and subscribe our channel, that is All Scholars. And download our app, that is CS India.com. Please subscribe our channel and download our app. Thank you so much. Goodbye and take care.